त्योहार शुरू होते ही हम सभी के घरों में मिठाइयों की झड़ी लग जाती है। और सबसे ज़्यादा तो हमारे घरों में काजू कतली ही आता है, क्योंकि काजू से तो बस सिर्फ काजू कतली ही बन सकता है। लेकिन इस त्योहार हम सभी अपने अपने घरों में बनाएंगे काजू से बनने वाली बहुत ही टेस्टी मिठाई। बिल्कुल नई तरह से बनेगी ये मिठाई, और ये बहुत ही कम समय में बनेगी, और इसे तो कोई भी बना लेगा। और इसका स्वाद, क्या बात है, इसका स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। नमस्ते दोस्तों, रसोई रीमा की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की नो फेल रेसिपी हम बनाना शुरू करते हैं। काजू की मिठाई बन रही है तो हमें सबसे पहले काजू चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे काजू लिया है टुकड़े वाले। तो ये बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, और ये कम दाम में भी मिलते हैं और हमारे बजट में भी आ जाती है। और सबसे बड़ी बात कि इसे हमें साफ़ करने या देखने का कोई झंझट ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे काजू लिया है 2 कटोरी, और काजू यहाँ पे 2 कटोरी ले रहे हैं, तो चीनी हम इसका बिल्कुल आधा लेंगे, यानी 1 कटोरी। तो हमारा माप यही रहेगा, अगर जितना आप काजू ले रहे हैं उसका आधा आप चीनी लें। और अगर आपको मीठा कम खाना पसंद है तो आप कम भी कर सकते हैं, और ज़्यादा तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो सबसे पहले हम काजुओं को पीस करके इसका पाउडर बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक जार लिया है, और इस जार में मैं काजू को डाल दूँगी। और काजू को पीसते समय इतना ध्यान रहे कि काजू को हमें रुक रुक करके पीसना है, इसे लगातार नहीं चलाते रहें, वरना काजू से तेल निकल सकता है। तो इसे हम 2 से 3 बार रुक रुक करके चला लेंगे मिक्सी में। और यहाँ पर देखिए काजू का पाउडर पिस चुका है, तो ये अभी दरदरा है, तो इसे हम अभी छान लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक थाली लिया है, आप थाली ही लें ताकि काजू जब आप छाने तो वो इधर उधर फैल के गिरे नहीं। और मैंने यहाँ पे एक मोटी छन्नी ली है, उसमें थोड़ा सा काजू का पाउडर डाल करके 1 चम्मच से मैंने इसे छान लिया है। अगर आप हाथों से इसे छानेंगे तो ये हाथों में लग जाएगा, और उससे काजू भी बहुत बर्बाद होता है, तो आप चम्मच से ही छानें इसे। तो देखिए इस तरह से आप सारे काजुओं को छान लें। तो मैंने यहाँ पे सारे काजू के पाउडर को छान लिया है। अब इससे ज़्यादा ये नहीं छनेगा, तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल करके फ्रिज में रख दें। और जब आप काजू का सब्जी बनाएं या फिर पनीर का सब्जी बनाएं तो आप इसमें उसका पेस्ट पीस करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे रखूँगी नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ पे जार में इन सारे काजुओं को डाल दिया है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, जिससे इसका गाढ़ा पेस्ट तैयार हो। तो इसमें हम एकदम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे एकदम महीन पीस लेंगे, ताकि इसे भी हम इस मिठाई में यूज़ ले लेंगे, तो हमारा मिठाई थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह का पेस्ट तैयार कर लेना है पीस करके। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करें, थोड़ा सा पानी डाल करके पीसेंगे तो ये अपने आप बहुत ही गाढ़ा पीस जाएगा। और देखिए कितना फाइन पेस्ट बन करके तैयार हुआ है। तो इसे भी हम साइड रख लेते हैं। और ये देखिए इतना सारा हमारा 2 कटोरी काजू से पाउडर बन चुका है, और इसका पाउडर बहुत ही फाइन पिसा हुआ है। तो चलिए अब हम गैस की ओर चलते हैं। और गैस में मैंने एक पैन को रख लिया है, और गैस को मैंने अभी ऑन नहीं किया था। तो अब मैं इसमें डालूँगी जो चीनी मैंने 1 कटोरी रखा था, उसे मैं इसी पैन में डाल दूँगी। और अब इसमें जाएगा 1 कटोरी पानी, यानी कि जितना हम चीनी लेंगे उसके बराबर ही हमें पानी लेना है। तो अब मैं गैस को ऑन कर लूँगी, और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, और इसे हमें चलाते जाना है लगातार। और इसका देखिए चीनी जब घुल जाएगा तब तक हमें इसे चलाते जाना है। इसे 5 मिनट पका लेना है, और इसका चाशनी तैयार कर लेना है। और यहाँ देखिए 5 मिनट हो चुका है, और हमारा देखिए चाशनी भी थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। तो हम देख लेते, चेक कर लेते एक बार इसे। जब हम चाशनी को चेक करेंगे तो जब उंगलियों में चाशनी चिपचिपा लगे और एकदम हल्का सा तार आए, तभी तक हमें चाशनी को पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल हल्का सा तार आ रहा है, तो बस हमें इतना ही पकाना है। जब चाशनी तैयार हो जाए तो हमें गैस का फ्लेम को लो कर लेना है। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच देसी घी, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देसी घी मैंने इसमें अभी इसीलिए डाला है क्योंकि जब हम काजू के पाउडर को इसमें डालेंगे तो हमें लगातार चलाना पड़ता है, और उस समय फिर समय नहीं मिलेगा, हड़बड़ी हो जाएगा, इसीलिए मैंने घी को पहले ही डाल लिया है। तो अब मैंने इसमें डाला है 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और 2 छोटी चम्मच पिस्ता। तो पिस्ता को मैंने कूट करके ले लिया है, इससे मिठाई का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब मैं
सारे काजू के पाउडर को थोड़ा थोड़ा कर करके डाल लूँगी चाशनी में। और जब आप काजू के पाउडर को चाशनी में डालें तो गैस का फ्लेम बिल्कुल भी लो रखें, इसे मीडियम या हाई नहीं करें, वरना नीचे तले में काजू का पेस्ट जाके लग सकता है। तो इसे हम अब लगातार चलाते जाएंगे, इसे रुक रुक के नहीं चलाना है। और अब देखिए जो काजू का पेस्ट था उसे भी मैं अभी ही इसमें डाल दूंगी। और अब इसे बिल्कुल भी लगातार चलाएं, बिल्कुल भी नहीं रुकना है। अगर हम रुक जाएंगे तो काजू का जो पेस्ट है वो तले में चिपक जाएगा और काजू जल सकता है और मिठाई का सारा स्वाद बिगड़ जाएगा। इसलिए इतना ध्यान रहे, लो फ्लेम पे हमें इसे लगातार चलाते जाना और अच्छे से पकाते जाना है। और काजू को पकाते हुए हमें 10 मिनट हो चुका है और ये देखिए जब इस तरह से बुलबुला उठने लगे काजू के पेस्ट में तो हमारा काजू बिल्कुल भी तैयार है। अब इसे हम इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अगर हम इससे ज़्यादा पकाएंगे तो मिठाई बिल्कुल भी हार्ड हो जाएगा। तो बस इसी समय हम गैस को बंद कर लेंगे। तो अब हम पैन को गैस से उतार करके अलग रख देंगे और काजू के पेस्ट को ठंडा कर लेंगे और पंखा को हम ऑन कर लेंगे। और पंखा ऑन करने के बाद इसे हमें लगातार इस तरह से चलाते जाना है। इसी तरह चलाते चलाते हमारा काजू का जो पेस्ट है अच्छे से डो फॉर्म में हो जाएगा। तो आप देखिए इसी तरह से करते करते हमारा काजू का पेस्ट एकदम टाइट हो जाएगा। बस इसे पंखे के नीचे इस तरह से ठंडा करें। और ये देखिए काजू का डो बन करके बिल्कुल भी तैयार है। जब हाथों में इस तरह से लगाएंगे तो हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो आप समझ जाइए कि काजू का डो मिठाई बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। तो इसे हम साइड रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक थाली ली है, इसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया था और अब मैं थोड़ा सा घी लेकर के दोनों हथेलियों में लगा लूँगी और इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ लूँगी, एकदम छोटी छोटी लोइयाँ, और इसकी पेड़े बनाऊंगी। तो लोई को दोनों हथेलियों के बीच में गोल गोल कर लेना है और एकदम हल्का सा दबाना है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है वरना ये फैल जाएगा पूरा। तो इसे हल्का सा दबाएं और इसी तरह से दूसरा लोई भी मैं ले रही हूँ और इसी तरह से एक पेड़ा बना करके हल्के हाथों से ही बनाना है और हल्का सा दबा करके इसे रख लेना है। तो देखा काजू का पेड़ा बनाना कितना आसान है। काजू की बर्फ़ी और काजू की कतली तो बहुत बार बनाई होगी, आप भी इस तरह से एक बार काजू का पेड़ा बना करके खिलाइए सभी को। आप जिसे भी बताएंगे कि मैंने काजू से पेड़े बनाए हैं तो वो बोलेंगे कि वाह काजू से पेड़े, और जिसे भी आप ये खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। तो इस त्यौहार आप काजू का पेड़ा ज़रूर बनाइए, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसे बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं है, एकदम परेशानी बहुत ही कम समय में बन जाता है। ये बिल्कुल भी नो फेल मिठाई है। तो चलिए इसी तरह से मैं सारे पेड़ों को बना करके तैयार कर लूँगी। तो ये लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी काजू की मिठाई बन करके बिल्कुल भी तैयार है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे त्यौहार में बना रहे हैं तो इसे देखने में भी थोड़ा सुंदर बनाना होगा ना। तो इसमें मैं चांदी की वर्क से थोड़ा सा सजा लूँगी। अगर आप इसमें चांदी का वर्क से नहीं सजाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर केसर के धागों से भी सजाइएगा, ये ऐसे भी बहुत सुंदर लगेगा और इसके स्वाद में तो कोई अंतर आएगा ही नहीं, चाहे आप सजाइए या नहीं सजाइए। तो यहाँ पे देखिए मैंने चांदी का वर्क लिया है और इसे मैं पेड़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डालती जाऊंगी और सजाते जाऊंगी, जिससे देखने में बहुत सुंदर हो जाएगा। मैंने दुकानदार से पूछ के लिया है, ये चांदी का वर्क 100% वेज है। तो आप भी अगर चांदी का वर्क खरीद रहे हो तो दुकानदार से ज़रूर पूछ लें कि ये प्योर वेज है या नहीं। और ये देखिए मैंने सारी मिठाई में चांदी के वर्क से सजा लिया है। अब ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो देखिए ये खाने में जितना टेस्टी है उसे देखने में भी तो सुंदर होना चाहिए ना, तभी तो लोग खाएंगे, वरना जो सुंदर नहीं दिखता है उसे कोई खाता भी नहीं है। इसलिए मैंने इसे चांदी के वर्क से सजाया है। तो ये लीजिए हमारी बिल्कुल भी टेस्टी मिठाई बनकर के तैयार है। एकदम देखने से लग रही है ना कितनी महंगी मिठाई है। इस मिठाई को देख करके कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि आपने इसे काजू से घर पे ही बनाया है। आप इसे जिसे भी खिलाएंगे वो एकदम इसके स्वाद में खो जाएगा। और आप इस मिठाई को फ्रिज में रख करके 8 दिनों तक आराम से खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी सॉफ्ट रहेगी, ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप भी घर में इस मिठाई को ज़रूर बनाइए, ये सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो मेरी ये मिठाई की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ, धन्यवाद।